फ्रेंड नमस्कार, आई एम जेके। आज हम बताने वाले हैं थर्मल पावर प्लांट पे यूज होने वाला इक्विपमेंट डीएरेटर, जिसका बहुत ही अहम रोल होता है। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही जोरदार होने वाला है। हम पूरा कोशिश किए हैं कि एक एक पार्ट आज हम कवर करें, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं डीएरेटर आखिर क्यों यूज होता है, ऐसा क्या कारण है डीएरेटर को यूज किया जाए, पर्पज ऑफ डीएरेटर, पर्पज क्या है डीएरेटर, कितने टाइप के पर्पज हैं, प्रिंसिपल ऑफ डीएरेटर, डीएरेटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मेथड ऑफ ऑपरेशन, मेथड ऑफ ऑपरेशन क्या क्या है, उसके इंटरनल किस टाइप का वर्क होता है, किस टाइप का ऑपरेशन होता है, टाइप ऑफ डीएरेटर, डीएरेटर के कितने टाइप हैं। आज हम आपको बताएंगे डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में सबसे ज्यादा यूज होने वाला थर्मल पावर प्लांट में डीएरेटर के बारे में, ऑपरेशन के साथ में, साइट व्यू के साथ में, फिजिकल ऑब्जर्वेशन के साथ में आज हम आपको बताएंगे, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मेजर बेनिफिट क्या है डीएरेटर का। चलिए दोस्तों, डीएरेटर के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हैं। Why deaerator? पहला, ऑक्सीजन कोरोजन। आयरन begins to dissolve when it contact with water। जब आयरन वाटर से रिएक्शन करता है तो बनाता है फेरस हाइड्रोक्साइड। Now added in dissolve O2, process continue until no more dissolve O2 and no more iron Fe will occur। जब फेरस हाइड्रोक्साइड dissolve O2 और वाटर से अगेन रिएक्शन करता है, वो बनाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड, जो कि रस्ट है। तो आप देख सकते हैं, आप देखते होंगे भी, जो बॉयलर के इनसाइड ट्यूब्स है वो क्रोड हो जाती है, कभी कभी उसमें होल भी हो जाते हैं कोरोजन के द्वारा। तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है प्रॉपर रिमूव नहीं हुआ है। तो प्रॉपर ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है, वो बहुत अहम है। दूसरा है क्रिएशन ऑफ O2 फ्रॉम कार्बोनेट। अगर मान लीजिए बॉयलर फीड वाटर में कार्बोनिक एसिड का कुछ भी अंश रह जाता है, वो CO2 फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अगर CO2 है, वो H2O से रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बना सकता है। तो वाटर में जो फ्री CO2 है उसका भी निकलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कार्बोनिक एसिड का जब अटैक होता है तो बहुत ही भयानक होता है। तो इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है इज 10 टाइम्स मोर कोर्सिव देन CO2। तो मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन को निकलना वाटर से बहुत ही जरूरी है। अगर हम ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ में भी आप देख सकते हैं जो कोरोजन है और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के बीच में जो ग्राफ है, उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा है और टेम्परेचर इंक्रीज के साथ में कोरोजन रेट बहुत ही रैपिडली इंक्रीज करता है। अगर हम 30 डिग्री की बात करते हैं, 30 डिग्री में आप देख सकते हैं कोरोजन रेट थोड़ा कम है, और जैसे ही 50 डिग्री में देख रहे हैं तो कोरोजन रेट करीब डबल हो जाता है और बहुत तेजी से कोरोजन पैदा हो जाता है बॉयलर इनसाइड ट्यूब में। तो ये डीएरेटर में मोस्टली ऑक्सीजन, जो डिसॉल्व रूप में ऑक्सीजन को निकाला जाता है, और प्लस जो फ्री CO2 है उसको भी वेंट के द्वारा निकाल दिया जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था जो रॉ वाटर फीड किया जाता है डीएरेटर में, उसके लिए डीमिनरलाइजेशन प्लांट लगे होते हैं। जो रॉ वाटर है उसमें कोई भी मिनरल नहीं होता है, साल्ट को टोटल रिमूव कर लिया जाता है। पीएच वैल्यू बहुत ही अहम रोल अदा करती है। अगर जो डीएम वाटर है उसका पीएच वैल्यू 8.5 के नीचे होता है तो भी वो कोरोजन के लिए सहायक होगा। और जैसे ही पीएच वैल्यू आप देख सकते हैं ग्राफ के द्वारा, जैसे ही पीएच वैल्यू 8.5 से हायर होती है, इमीडिएट कोरोजन रेट रैपिडली डाउन होना चालू कर देता है और 9.5 तक ये लगभग करीब हो जाता है। तो जो बेटर परफॉर्मेंस होता है डीएम वाटर का जो डीएरेटर में स्टोर किया जाता है, वो 9 से लेकर 11 के बीच में ही रहता है। पर्पज ऑफ डीएरेटर, इट सर्व एज ए फीड वाटर हीटर। डीएरेटर में वाटर को प्रीहीट किया जाता है, जिससे एनर्जी सेविंग भी होती है, और करीब 150 डिग्री सेल्सियस तक प्रीहीट कर लिया जाता है टरबाइन के स्टीम के द्वारा। फीड वाटर इज डीएरेटेड डाउन टू द
नेसेसरी लो गैस कंटेंट, इसमें जो भी लो गैस कंटेंट है, चाहे वो डिजॉल्व O2 है और फ्री CO2 है, उसको रिमूव कर लिया जाता है। इट एक्ट एज ए बफर टू द फ्लक्चुएशन ऑफ कंडेंसेट फीड वाटर फ्लो दैट अकर इन द प्लांट ऑपरेशन। तो बफर के रूप में यूज होता है। डीएरेटर में स्टोरेज टैंक होती है जो करीब 20 मिनट ऑपरेशन के लिए डिजाइन होता है, उतना वाटर स्टोर रहता है। द टैंक हाइट प्रोवाइड्स ए हाइड्रोस्टैटिक हेड टू द सेटिस्फाइंग द सक्शन प्रेशर रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉयलर फीड वाटर पंप। जो भी डीएरेटर का पोजीशनिंग है, अगर बॉयलर फीड पंप ग्राउंड लेवल पे है तो डीएरेटर का पोजीशन करीब 15 to 20 मीटर हाइट पे रहता है। तो हाइट से वो हाइड्रोस्टैटिक हेड जनरेट करता है जो कि बॉयलर फीड पंप में जो इनलेट सक्शन लाइन है वो बिना किसी ऑब्स्टेकल के बेटर परफॉर्मेंस के साथ में परफॉर्म करता है। प्रिंसिपल ऑफ डीएरेटर। डीएरेटर मोस्टली 2 प्रिंसिपल पे काम करता है। पहला है हेनरी लॉ, दूसरा है सॉल्युबिलिटी लॉ। हेनरी लॉ में बताता है जो गैस सॉल्युबिलिटी इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेस एज द गैस पार्शियल प्रेशर डिक्रीजेस ऑफ द सॉल्यूशन। तो इन दोनों फिगर में आप देख सकते हैं, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं वेसल में, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मोर सॉल्युबल होगा, और जैसे ही हम प्रेशर को रिलीज करते हैं, जो मॉलिक्यूल है उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी लॉ है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिक डिक्रीज होती है। जैसे ऑक्सीजन का अगर हम सॉल्युबिलिटी देखते हैं तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। इसीलिए डीएरेटर में इनिशियल में प्री हीटिंग भी करते हैं, जिसके द्वारा इनसाइड में मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे आपस में मॉलिक्यूल्स का टूटना चालू हो जाता है और वो फ्रीली होके बाहर वेंट के द्वारा निकल सकती है। वाटर आता है, पहले इजेक्टर में जाता है, फिर एलपी हीटर में आता है, उसके बाद सीधा इसी डीएरेटर में आता है। तो टॉप से फीड होता है। डीएरेटर में जो भी पाइपलाइन कनेक्ट है, इनलेट पे सब में एनआरवी सिस्टम लगे रहते हैं, जिससे टैंक में जो प्रेशर मेंटेन करना है 3.5 से लेके 5 kg तक का, वो इंटैक्ट रहता है। वो फैसिलिटेट करता है बॉयलर फीड पंप में जाने के लिए। तो जो बॉयलर फीड पंप इनलेट में प्रेशर मेंटेन रहता है वो करीब 3.5 से लेके 5 kg तक मेंटेन रह पाता है। इसीलिए टैंक में करीब 3.5 से लेके 5 kg/cm² तक का प्रेशर मेंटेन रहता है। जो मेन स्टीम आता है डीएरेटर में वो टरबाइन के द्वारा आता है, जो कि ये लाइन है आप देख सकते हैं। इनिशियल प्लांट स्टार्टअप के समय में वाटर को हीट करने के लिए जो टरबाइन का मेन लाइन है स्टीम का, उसी से ही ट्रैप करके लिया जाता है। यहाँ पर प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगे रहते हैं।
जो स्टीम का प्रेशर होता है मेन लाइन में वो करीब 84 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होता है। उसको रिड्यूस करके 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक किया जाता है। टेम्परेचर इनिशियल में वो 5-10 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उसको भी अटेम्पटेटर के द्वारा बॉयलेट फीड पंप से ही वाटर को लेके वहां भी प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगे रहते हैं। प्रेशर को रिड्यूस करके मेन लाइन में ही वाटर स्प्रे किया जाता है, जिससे जो डीएरेटर में आता है स्टीम के रूप में उसका टेम्परेचर करीब 270 डिग्री सेल्सियस तक डाउन कर लिया जाता है, 5-10 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर स्प्रे होता है स्टीम का टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए। तो मेन स्टीम टरबाइन से आते हैं। तो हमने मोड ऑफ ऑपरेशन में देखा था, तो सबसे पहले वाटर डीएरेटर कॉलम में आता है। इसमें ट्रे होते हैं। ट्रे का डिजाइन ऐसा होता है, टोटल सरफेस एरिया में वाटर पहले स्प्लैश हो जाता है और नोजल की तरह वो टोटल स्प्रे करता है, जैसे झरने टाइप का थ्रू आउट सरफेस एरिया में स्प्रे होता है। बॉटम से स्टीम जाता है। किसी किसी डीएरेटर में स्टीम का कनेक्शन इसी पोजीशन में होता है, बॉटम पोजीशन में ही स्टीम का कनेक्शन होता है, सीधा स्टीम यहाँ से टॉप में जाता है। इस वाले डिजाइन में स्टीम टैंक में कनेक्ट होता है, वो पहले वाटर को भी हीट करता है, प्लस जो इनसाइड वाटर है उसको एजिटेट करता भी है। जो वाटर है उसको एजिटेशन के लिए आप देख सकते हैं छोटे छोटे करीब 10 mm के होल भी रहते हैं, बहुत सारे होल रहते हैं। यहाँ से स्टीम निकलता है। जब स्टीम हाई प्रेशर के साथ निकलता है तो ये टोटल एजिटेट होता है। जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और जो कि फ्री O2 है, CO2 है, वो रिमूव होने में सहायक हो जाती है। ये इक्वलाइजर के थ्रू ही स्टीम जाती है डीएरेटर में, और O2 है जो CO2 है यहाँ टॉप से बाहर निकल जाती है। बॉयलर फीड पंप बैलेंसिंग लाइन है। इसके बाद वाले वीडियो में हम बताएंगे बॉयलर फीड पंप के बारे में, उसकी फंक्शनिंग के बारे में, कितने पाइपलाइंस उससे कनेक्ट होते हैं, सारा डिटेल मैं इस वीडियो के बाद बताऊंगा। तो आप जस्ट समझ लीजिए कि बॉयलर फीड पंप का बैलेंसिंग लाइन कनेक्ट होता है डीएरेटर के साथ में, और बॉयलर फीड पंप का ARC लाइन भी कनेक्ट होता है डीएरेटर से। HP हीटर जो इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था पूरे प्रोसेस के साथ में, HP हीटर स्टीम टरबाइन से HP हीटर में आता है, लेकिन HP हीटर का जो डिस्चार्ज है वो कनेक्ट होता है डीएरेटर के साथ। तो डीएरेटर में HP हीटर का जो वेंट है वो भी कनेक्ट होता है, प्लस HP हीटर का जो ड्रेन है वो भी डीएरेटर से कनेक्ट होता है। तो डीएरेटर के बॉटम में आता है, पाइपलाइन में होल्स होते हैं छोटे छोटे, यहीं से स्टीम डिस्चार्ज होता है और ये वाटर को भी एजिटेट करता रहता है। तो मोड ऑफ ऑपरेशन में हमने देखा यहाँ पर स्प्रेइंग हो रहा है, प्लस हॉट स्टीम के साथ में वाटर हीटिंग भी हो रही है। इस होल के द्वारा जब स्टीम हाई प्रेशर के साथ में आएंगी 4 to 5 kg प्रेशर के साथ में, यहाँ पर एजिटेशन भी होगा, जो कि इनसाइड में मॉलिक्यूल्स हैं O2 CO2 के फॉर्म में, लो कंसंट्रेशन की गैसेस हैं, वो रिमूव होना चालू हो जाती हैं। और यहाँ पर सेफ्टी वाल्व भी लगा हुआ है। अगर डीएरेटर में प्रेशर 6 kg के ऊपर में होता है तो ऑटोमेटिक सेफ्टी वाल्व ऑपरेट होके स्टीम बाहर भी निकलती है। लेवल सेंसर में मैनुअली और CCR में इलेक्ट्रॉनिकली दोनों मेजरमेंट डिस्प्ले होता रहता है। लो लेवल, हाई लेवल और हाई लेवल शो करता है। जो डीएरेटर है उसका आप सपोर्ट देख सकते हैं, एक फिक्स सपोर्ट होता है, एक स्लाइडिंग सपोर्ट होता है। तो डीएरेटर में हीटिंग होती है, हीटिंग से इसमें एक्सपेंशन होगा, उस एक्सपेंशन को एकोमोडेट करने के लिए इसमें स्लाइडिंग सपोर्ट रहते हैं। इसमें SS के रोलर करीब 20 mm डाया तक के रहते हैं। अगर डीएरेटर में वाटर लेवल ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पर ओवरफ्लो पाइपलाइन भी है। अगर वाटर इस लेवल तक आ जाता है तो वाटर ऑटोमेटिक ओवरफ्लो वाल्व पाइपलाइन के द्वारा फ्लैश टैंक में चला जाता है। जो वाटर डीएरेटर में बॉटम में आता है वो सेंटर बॉटम में डिस्चार्ज होता है। सेंटर में जो वाटर है वो बॉयलर फीड पंप के लिए जा रहा है, क्लीनिंग पर्पज के लिए डीएरेटर को यूज करने के लिए पाइपलाइन है। इसमें मैन होल्स भी लगे रहते हैं, टेम्परेचर गेज लगा हुआ है, इससे इलेक्ट्रॉनिकली और प्लस फील्ड में भी आप देख सकते हैं कितना टेम्परेचर वाटर का चल रहा है। बेनिफिट ऑफ डीएरेटर, पहला, हॉटर बॉयलर फीड वाटर सेव्स फ्यूल एनर्जी। तो करीब 10 डिग्री फ़ारेनहाइट का राइज अगर हम करते हैं डीएरेटर में वाटर का तो वो करीब 1% तक का फ्यूल एनर्जी सेविंग करता है। सेव ऑन केमिकल कॉस्ट, बॉयलर फीड वाटर में केमिकल डोजिंग की जाती है कि कोर्जन रेट कम हो, स्केलिंग रेट कम हो। तो डीएरेटर में पहले ही जो हार्मफुल इफेक्ट डालने वाले गैसेस हैं, चाहे O2 है चाहे CO2 है, उसको रिमूव किया जाता है, जिससे केमिकल कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। रिड्यूस्ड ब्लो डाउन होती है। अगर कोर्जन रेट कम होगा, कोर्जन रेट नहीं होगा
तो बार बार ब्लो डाउन नहीं करना पड़ेगा। सेव वाटर है, केमिकल का सेविंग होगी, सीवर चार्जेस भी रहेगा। बेटर प्रोटेक्ट द बॉयलर एंड पाइपिंग सिस्टम, रिड्यूसेस डाउन टाइम एंड कैपिटल एक्सपेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि कोरिजन रेट कम होगा, पाइपलाइन में डैमेजेस कम होंगे, प्लांट फुल इफिशियंसी पे चलेगी, उसका ब्रेकडाउन रेट बहुत ही कम होगा, फुल्ली मैकेनिकल रिलायबिलिटी उसकी ज्यादा रहेगी, थर्मल इफिशियंसी अगर 87 तक कंटिन्यूअस प्लांट ऑपरेशन में चलता रहेगा, रिड्यूस थर्मल शॉक। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी। दोस्त, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा, जिससे हम आपको एक से एक वीडियो दे सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।